आनंद सुपर 20 क्लासेज में सभी छात्र और छात्राओं का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। आइए हम 3.3 का पहला प्रश्न देखते हैं जो कि बहुत ही जबरदस्त है। जो ही बच्चे अभी तक क्लास 10th का पढ़ाई अभी शुरू नहीं किए हैं वो जल्द से जल्द शुरू कर दें, क्योंकि हैं साइंस, मैथ, अंग्रेजी सब कुछ इसी चैनल पर आप लोगों को पढ़ाया जाएगा। जो ही बच्चे 9 से 10 में गए हैं वो अपना पढ़ाई शुरू कर दें, क्योंकि कहते हैं ना दोस्तों, जो सफर की शुरुआत करते हैं वही मंजिल को पार करते हैं। एक बार चलने का हौसला तो रख ऐ मेरे दोस्त, मुसाफिरों का तो रास्ते भी इंतजार करते हैं। तो आइए हम चल का पहला प्रश्न लेकर के देखिए, दिया है निम्न समीकरणों के युग्म को विलोपन विधि तथा प्रतिस्थापन विधि से हल कीजिए। आपको विलोपन तथा प्रतिस्थापन विधि से हल करना है। देखिए, आपको पहला हम विलोपन विधि से हल करते हैं, ठीक है। पहले हम विलोपन विधि से हल करते हैं इसको। ठीक है, विलोपन विधि से इसको हम हल करते हैं तो x प्लस वाई बराबर कितना है हमारा 5, समीकरण नंबर 1, ठीक है। और आपका क्या दिया है 2x माइनस 3y बराबर 4, ये क्या है समीकरण नंबर 2। विलोपन विधि में हम हल कैसे करते हैं, चाहे x के गुणांक को और चाहे y के गुणांक को हम क्या कर लेते हैं, बराबर कर लेते हैं। उसके बाद एक समीकरण में से दूसरे समीकरण को घटा देते हैं। तो देखिए, यहाँ पर हम x के गुणांक को दोनों समीकरण में क्या करेंगे, बराबर करेंगे। यहाँ पर x का गुणांक कितना है 2 है, और समीकरण 1 के भी x के गुणांक को हमको क्या करना है 2 बनाना है। चाहे x के गुणांक को समान करिए और चाहे y के गुणांक को बराबर करिए। तो समीकरण 1 में 2 से गुणा करने पर, समीकरण 1 में आप 2 से गुणा कर दीजिए, कितना हो जाएगा 2x प्लस 2y बराबर 10, ठीक है। समीकरण आपका यह 1 ही है और यह समीकरण आपका 2 है। बात समझ में आया नहीं? आप क्या करेंगे, समीकरण 1 में से 2 को घटा दीजिए या फिर 2 में से 1 को घटा दीजिए। देखिए, समीकरण 1 माइनस समीकरण 2 कर दीजिए तो आपका है 2x प्लस 2y बराबर 10, और इधर कितना है x कितना है 2x और माइनस 3y बराबर 4। समीकरण 1 में से 2 को आप घटा रहे हैं तो चिन्ह आपको क्या करना पड़ेगा, घटाने में बदल दीजिए। यहाँ पर प्लस है तो माइनस कर दीजिए, और यहाँ पर माइनस है तो प्लस कर दीजिए, यहाँ पर प्लस है तो माइनस कर दीजिए। आपको घटाते समय चिन्ह को बदल देना है और नीचे वाले चिन्ह को ही आपको लेना है, ऊपर वाले चिन्ह को आप इग्नोर करेंगे। जैसे यह माइनस है ना, इसको आप इग्नोर करिए, नीचे वाला चिन्ह आपको लेना है। तो यह माइनस है या प्लस है, प्लस है आपका ना। तो देखिए दोनों समान है तो ए कैंसिल आउट हो जाएंगे, और ये देखिए 3y और प्लस 2y जुड़ जाएंगे, कितना हो जाएंगे 5y, और ये कितना हो जाएगा, अच्छा घट जाएगा ना, 10 में से आपका यह 10 में से 4 चला जाएगा, क्योंकि यह माइनस है, माइनस वाला चिन्ह आपको लेना है, तो ये हो जाएगा 6, और y बराबर कितना हो जाएगा 6/5, ठीक है। आप क्या करेंगे, समीकरण 1 में रख दीजिए या तो फिर समीकरण 2 में रख दीजिए, किसका मान, y का मान। तो आप रख दीजिए, y की जगह पर कितना रखेंगे, समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में y का मान रखने पर तो x प्लस 6/5 बराबर 5। इसको हम हल करते हैं, इसका इसमें गुणा 5x प्लस 6 बराबर 25, ठीक है। तो 5x बराबर, इसको उधर ले जाएंगे घटेगा, कितना हो जाएगा 19 हो जाएगा। x बराबर कितना हो गया आपका 19/5। आपका y का भी मान आ गया और x का भी मान आ गया। आपको 2 विधि से इस 2 चरों वाले रैखिक समीकरण को हल करना है, एक विलोपन विधि से और दूसरा
प्रतिस्थापन विधि से। विलोपन विधि में आपको एक टर्म को गायब कर देना है, चाहे x के गुणांक वाले टर्म को और चाहे y वाले गुणांक के टर्म को गायब करके आपको एक का वैल्यू निकाल लेना है। ये आपका विलोपन विधि है, आप लोग नोट कर लीजिए। और बाकी हम इसको प्रतिस्थापन विधि से इसी प्रश्न को हम देखते हैं। आप लोग इसको नोट कर लीजिए, y का मान 6/5 और x का मान 19/5। अब इसको हम किस विधि से हल कर रहे हैं? प्रतिस्थापन विधि से। इसको आप नोट कर लीजिए और प्रतिस्थापन विधि से हम इसको हल करने जा रहे हैं। देखिए प्रतिस्थापन विधि से हम हल कर रहे हैं। पहला समीकरण आपका क्या दिया है? x प्लस y बराबर 5 है, समीकरण पहला है, ठीक है। और दूसरा समीकरण आपका क्या दिया है? देखिए दूसरा समीकरण आपका है 2x माइनस 3y बराबर 4। 2x माइनस 3y बराबर 4, यह समीकरण 2 है आपका यह, ठीक है। इसको हमको प्रतिस्थापन विधि से हल कर देना है। तो देखिए समीकरण 1 को लेकर हम हल करते हैं तो x बराबर कितना हो जाएगा? 5 माइनस y, समीकरण 1 से हम ले रहे हैं। और अब यहाँ पर लिखेंगे हम x का मान समीकरण 2 में रखने पर। समीकरण 2 में आप इसका मान रख दीजिए। बहुत ही अच्छा प्रश्न है, आप दोनों विधि से इसको हल करिए। इस टाइप का एक प्रश्न जरूर पूछता है। तो आइए देखिए, हम देखते हैं। x की जगह पर आपको रखना है 5 माइनस y, तो 2 कोष्टक में 5 माइनस y माइनस 3y बराबर 4। तो देखिए अंदर मल्टीप्लाई हम करते हैं, 10 माइनस 2y माइनस 3y बराबर 4, ठीक है। a माइनस माइनस से जुड़ जाएगा, ठीक है। और इसको हम उधर भेज दें, कितना हो जाएगा? माइनस 5y बराबर माइनस 10 प्लस 4। किसी को कोई दिक्कत इसमें? देखिए आगे हम देखते हैं। तो माइनस 5y बराबर ये कितना हो जाएगा? माइनस 6 हो जाएगा। माइनस माइनस दोनों तरफ से कैंसिल आउट और y बराबर कितना हो जाएगा? 6/5, ठीक है। अब y का मान आप क्या करेंगे? समीकरण 1 में रख दीजिए या तो फिर समीकरण 2 में रख दीजिए। बहुत ही सिंपल तरीके से आप लोगों को x का मान भी प्राप्त हो जाएगा। तो y का मान समीकरण 1 में रखने पर रख दीजिए समीकरण 1 में। तो x प्लस 6/5 बराबर 5, ठीक है। इसका मल्टीप्लाई इसमें कितना हो जाएगा? 5x प्लस 6 और बटा 5 हो जाएगा। 5 का मल्टीप्लाई हम इधर कर दें, कितना हो जाएगा? 25 हो जाएगा, ठीक है। तो 5x बराबर कितना हो जाएगा? इधर घट जाएगा, 19 हो जाएगा, ठीक है। तो x बराबर कितना आपका हो जाएगा? 19/5, ठीक है। ये आपका x का मान है और यह आपका y का मान है। हम यह किस विधि से हल किए हैं? प्रतिस्थापन विधि से हल किए हैं, ठीक है। आप लोग इसको नोट कर लीजिए। फिर आते हैं हम अगले प्रश्न पर। देखिए एक प्रश्न और हम देखते हैं इस टाइप का, और बाकी प्रश्नों को आप खुद से करेंगे। अगर कहीं पर कोई दिक्कत हो रहा है तो आप लोग कमेंट करिए, उन प्रश्नों को हम फिर से एक बार देखेंगे। देखिए यहाँ पर कोई संख्या गायब है क्या? यहाँ पर कितना है? 2 है ना। आप लोग बना लीजिए, यहाँ पर 2 है। यहाँ पर 2 है, आप लोग बना लीजिए। देखिए पहले हम इसको हल करते हैं किस विधि से? विलोपन विधि से, ठीक है। तो जो समीकरण हमारा ये पहला, हम इसको मान लेते हैं और उसको दूसरा मान लेते हैं। देखिए 3x
प्लस क्या है आपका पहला समीकरण 3x प्लस 4y बराबर 10। ठीक है, इसको आप समीकरण नंबर 1 मान लीजिए। और समीकरण नंबर आपका 2 क्या है? 2x माइनस 2y बराबर 2 है। यह समीकरण नंबर आपका 2 है। देखिए, हम आप लोगों को बताए हैं चाहे x वाला टर्म गायब कर दीजिए और चाहे y वाला टर्म गायब करके यानी कि आप x या y का मान ज्ञात कर सकते हैं। देखिए, अच्छा, अगर हम समीकरण 2 में 2 से गुणा कर दें, थोड़ा सा दिमाग लगाइए। अगर आपको कुछ नहीं समझ में आ रहा है क्या करना है, तो x वाले संख्या से आप पहले समीकरण का जो x का मान है आप दूसरे वाले समीकरण में गुणा कर दीजिए, और जो दूसरा वाला समीकरण है उसके x का मान से पहले वाले समीकरण में गुणा कर दीजिए। और फिर आप देखेंगे कि एक टर्म आपका क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा, और आप वहां से विलोपन विधि से हल कर सकते हैं। समझ में आया नहीं आपको? और ऐसे अगर आप समझना चाहते हैं तो डायरेक्ट देखिए, इसमें अगर आप 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो y का मान आपका क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। देखिए, समीकरण 2 में 2 से गुणा करने पर तो इसमें हम 2 से गुणा कर देते हैं। देखिए, समीकरण 2 में तो कितना हो जाएगा, 4x माइनस 4y बराबर 4। ये समीकरण आपका 2 ही है। और इसको हम देख लेते हैं, अगर समीकरण 1 और 2 को हम जोड़ दें तो ये y का मान क्या हो जाएगा, कट जाएगा। ये 4y कट जाएगा, आप हमारा x जो है हमको इसका मान प्राप्त हो जाएगा। तो हम इस समीकरण की बात कर रहे हैं, समीकरण 1 व 2 को जोड़ने पर जोड़ दीजिए। देखिए, आपका दिया है 3x प्लस 4y बराबर 10, और दूसरा क्या है हमारा 4x माइनस 4y बराबर 4। ठीक है, समीकरण 1 और 2 को जोड़ दीजिए। देखिए, हमारा कैंसिल आउट हो जाएगा, और 4 3 7x बराबर 14। x बराबर कितना हो जाएगा, 2। ठीक है, x का मान हमको 2 प्राप्त हो गया। और अब समीकरण 1 से हम ले रहे हैं, समीकरण 1 से। तो देखिए, 3 गुणे 2 प्लस 4y बराबर 10, 3 दूना 6 हो जाएगा, प्लस 4y बराबर 10। ठीक है, ये चला जाएगा उधर, यानी कि 4y बराबर 10 में से 6 चला जाएगा, कितना हो जाएगा, 4। और y बराबर आपका कितना हो जाएगा, 1 प्राप्त हो जाएगा। x का मान 2 और y का मान 1 मिला है हमको। ठीक है, आप लोग इसको नोट कर लीजिए। और इसके बाद हम इसको हल करेंगे किस विधि से, प्रतिस्थापन विधि से। इसको हम हल किए हैं किस विधि से, विलोपन विधि से हल किए हैं। ठीक है, आइए हम इसको हल करते हैं प्रतिस्थापन विधि से। और देखिए, प्रतिस्थापन विधि से हम हल करते हैं। और समीकरण हमारा कितना है जी, समीकरण है हमारा 3x प्लस 4y बराबर 10। पहला जो हमारा समीकरण है 3x प्लस 4y बराबर 10, यह समीकरण नंबर 1 है आपका। और दूसरा हमारा क्या है, 2x माइनस 2y बराबर 2 है, यह समीकरण नंबर हमारा दूसरा है। इसको हम प्रतिस्थापन विधि से हल करेंगे। तो समीकरण 2 से हम ले रहे हैं, आप किसी से भी ले सकते हैं, कोई बाउंडेशन नहीं है। तो 2x बराबर 2 प्लस 2y। ठीक है, इसको हम उधर भेज दिए। और x बराबर हमारा कितना हो जाएगा, 2 प्लस 2y बटा 2। ठीक है, आप ऊपर से कॉमन ले सकते हैं, 2 कॉमन ले लीजिए, और कितना हो जाएगा, 1 प्लस y बटा 2। 2 2 हमारा हो गया कैंसिल आउट। x का मान हमारा कितना आ गया है, x बराबर आया है हमारा 1 प्लस y बटा
कुछ नहीं, ये दो दो तुम्हारा कैंसिल आउट हो गया है ना। तो यानी कि बटा 1 आप कर सकते हैं इसको, या तो फिर 1 + y भी आप लिख सकते हैं। तो अब हम क्या करेंगे, x का मान किस में रख दे, समीकरण 1 या 2 किसी में रख दीजिए, ठीक है। तो समीकरण 1 में रख दीजिए x का मान, 3 कोष्टक में क्या है 1 + y + 4y = 10, ठीक है। 3 का मल्टीप्लाई अंदर 3 + 3y + 4y = 10, 4 3 कितना हो जाएगा 7 हो जाएगा, और इस 3 को हम उधर भेज दें, यानी 7y = ये 10 - 3, यानी 7y = 7, y बराबर कितना हो जाएगा 7/7, ये हमारा 7 7 कैंसिल आउट, y का मान कितना आ गया 1। अगर आपका y का मान 1 आया है तो आप x का मान निकाल सकते हैं। x का मान आप समीकरण 1 या 2 किसी में रख दीजिए, आपको क्या प्राप्त हो जाएगा, x का मान प्राप्त हो जाएगा। तो आप यहां से x का मान निकाल सकते हैं समीकरण 2 से। समीकरण 2 से हम ले रहे हैं, तो देखिए 2x - 2 गुणे 1, y का मान इसके जगह पर क्या रखेंगे 1 रख देंगे बराबर 2, तो 2x और 2 का गुणा 1 में हुआ 2, और ये इधर जाएगा जुड़ जाएगा, वो कितना हो जाएगा 4, x = 4/2 बराबर 2, यानी x का मान आपका कितना आ गया 2 आ गया, और y का मान आपका 1 आ गया है। देखिए आपके प्रश्न में जो पूछा है, क्या पूछा है कि कौन सी विधि अधिक उपयुक्त है, ठीक है। आप अब दोनों विधि को आप लगा करके आपको कौन सा सरल लगा, विलोपन लगा कि प्रतिस्थापन लगा, कौन सा आपको अधिक उपयुक्त लग रहा है, तो जो आपको अधिक उपयुक्त लगेगा आप उसको नोट कर सकते हैं, ठीक है। तो आप यहां पर देखेंगे तो विलोपन विधि आपको काफी अच्छा मतलब की लगेगा कि आप एक x का गुणांक का या तो फिर y के गुणांक को आप बराबर कर लीजिए और समीकरण को जोड़ दीजिए, या तो फिर घटा दीजिए, एक आपका विलुप्त हो जाएगा, बाकी दूसरे का मान आपको प्राप्त हो जाएगा। देखिए आते हैं हम अगले प्रश्न पर। देखिए आपको ये दिया है एकदम सेम टू सेम उसी प्रकार से है क्वेश्चन, आप लोग इसको होमवर्क में नोट कर लीजिए। देखिए x के गुणांक को आप क्या करेंगे, इसमें समीकरण आप इसको 1 मान लीजिए, इसको 2 मान लीजिए, ठीक है। और आप क्या करेंगे, थोड़ा सा यहाँ पर ये ध्यान देना है कि यहाँ पर जो बराबर का दिया है चिन्ह प्रश्न में, देखो अगर आपको यह बराबर का चिन्ह दिया है तो आपको इसको इधर ला करके बराबर 0 को करना पड़ेगा ना, इसको आप इधर लेकर बराबर 0 को कर दीजिए, और समीकरण इसको 1 मान करके इसमें क्या करेंगे 3 से गुणा कर दीजिए। अगर 3 से आप इसमें मल्टीप्लाई करते हैं तो x का गुणांक दोनों में क्या हो जाएगा बराबर हो जाएगा, और आप इसको विलोपन विधि से खूब आराम से सब्ट्रैक्ट करके घटा करके कर सकते हैं। इसको आप होमवर्क में नोट करिए, और आते हैं हम थोड़ा सा अगला प्रश्न देखते हैं। देखिए यह प्रश्न आपके सामने दिया है, आप इसको कितना दिया है x/2 + 2y/3 बराबर -1 दिया है, और क्या दिया है x - y/3 बराबर 3। इसको आप सिंपल पहले समीकरण में बना लीजिए और उसके बाद आप हल कर सकते हैं। देखिए दिया है x/2 + 2y/3 बराबर -1 दिया है, तो 3 का गुणा इधर किए 3x हुआ, और इधर 2 का गुणा किए 4y हुआ, और इधर 6 बराबर -1, यानी 3x + 4y बराबर -6 हो गया। इसको आप समीकरण नंबर 1 कर लीजिए, ठीक है। और समीकरण 2 का इधर हम देखते हैं, ये क्या दिया है x - y/3 बराबर 3 दिया है। 3 का गुणा x में किए कितना हो गया 3x - y/3 बराबर 3। अगर इसको हम आगे हल करें तो क्या हो जाएगा आपका 3x - y बराबर 9, समीकरण 2 सिंपल समीकरण में बन गया है। आप समीकरण 1 और 2 को एक साथ लेकर के विलोपन और प्रतिस्थापन विधि से हल कर सकते हैं, ठीक है। आइए हम चलते हैं अगले प्रश्न पर। देखिए बहुत ही अच्छा प्रश्न ये दिया है, यदि हम अंश में
एक जोड़ दे तथा हर में से एक घटा दे तो भिन्न एक में बदल जाती है। यदि हम हर में एक जोड़ दे तो यह 1/2 हो जाती है। तो आपसे भिन्न पूछा है कि कौन सा भिन्न होगा, तो आप यहां पर हम लिख सकते हैं, माना भिन्न का अंश x तथा हर क्या है, y है। तो आपका भिन्न क्या होगा, x/y। जो हमारा भिन्न होगा वो क्या होगा, x/y होगा। जो पहला आपका शर्त है, जो पहला शर्त है, देखिए क्या कहा है, यदि हम अंश में एक जोड़ दें, अंश हमारा x है, इसमें हम एक जोड़ दें तथा हर में क्या कर दें, एक घटा दें। हर हमारा y है, एक घटा दे रहे हैं, तो भिन्न क्या हो जाती है, एक हो जाती है। जैसे जैसे कहा हमने वैसे वैसे कर दिया। अब इसका मल्टीप्लाई हम इधर कर देते हैं, तो x + 1 = y - 1। ठीक है, तो x - y बराबर ए जाएगा उधर, हो जाएगा -2, समीकरण नंबर 1। ठीक है, अब देखिए थोड़ा सा हम आगे लेते हैं। दूसरा जो हमारा शर्त है वो क्या कह रहा है, यदि हर में एक जोड़ दें, दूसरा शर्त, अंश हमारा x है और हर हमारा y है, हर में एक जोड़ दें तो भिन्न कितना हो जाती है, 1/2 हो जाती है। इसका मल्टीप्लाई इधर, इसका मल्टीप्लाई इधर, तो 2x बराबर कितना हो जाएगी, y + 1, यानी 2x - y बराबर 1। समीकरण 2 हो गया आपका। समीकरण 1 और 2 को आप क्या करेंगे, समीकरण हम 1 में से 2 को घटा दे रहे हैं। ठीक है, समीकरण 1 में से हम 2 को घटा दे रहे हैं, या तो फिर समीकरण 2 में से आप 1 को घटा दीजिए। देखिए, तो आप कर दीजिए समीकरण 1 - समीकरण 2। तो समीकरण 1 आपका है क्या है, x - y बराबर -2, और ये क्या है आपका 2x - y बराबर 1। घटाने की बात कर रहा है तो चिन्ह आपका बदल जाएगा, यहाँ पर माइनस कर दीजिए, यहाँ पर माइनस है तो प्लस कर दीजिए, यहाँ पर माइनस कर दीजिए। ठीक है, अगर आप इसको घटा करके लिखेंगे तो ये आपका क्या हो जाएगा, ये प्लस माइनस है, ये नीचे वाला चिन्ह लेंगे, ये माइनस है, ये आपका कैंसिल आउट हो जाएगा। ठीक है, और ये -2x है और ये +x है, कितना होगा, -x, और ये -1 है, -2 है, -3, माइनस दोनों तरफ से क्या होगा, कैंसिल आउट होगा, x का मान आ गया आपका 3। बात समझ पाएंगे नहीं आप लोग। अब हम क्या करेंगे, x का मान किस में रख दें, समीकरण 1 में। x का मान समीकरण 1 में रख देने पर तो हम x की जगह पर रख देते हैं 3, समीकरण हमारा यह 1 है, तो 3 - y बराबर -2। ठीक है, अब y को उधर ले जाते हैं, 2 को इधर लेकर आते हैं, तो 2 इधर आएगा प्लस हो जाएगा, तो 3 2 कितना हो जाएगा, 5 बराबर y। ठीक है, y बराबर आपका 5 प्राप्त हो गया और x बराबर आपका 3 मिल गया, और भिन्न आप क्या माने थे, x/y। तो इस भिन्न की जगह पर आपका क्या प्राप्त हो जाएगा, बताइए, x की जगह पर आप 3 रख दीजिए और y की जगह पर आप कितना रख दीजिए, 5 रख दीजिए, यानी जो आपका भिन्न प्राप्त होगा 3/5 होगा। आप लोग इस प्रश्न को नोट कर लीजिए, बहुत ही अच्छा प्रश्न था। आइए हम मिलते हैं अब अगले वीडियो में।